भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। ओरछा के श्री राम राजा मंदिर को मिले भव्य और दिव्य स्वरूप, कहा मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने। नगरीय निकायों एवं पंचायतों की मतदाता सूची में 11 अप्रैल तक लिए जाएंगे दावे आपत्ति। और आयुष चिकित्सक भी करवा सकेंगे आयुष्मान भारत में अपना रजिस्ट्रेशन। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने रामनवमी के पावन पर्व पर ओरछा के बेतवा रिट्रीट होटल में श्री राम राजा मंदिर के पुनरुद्धार को लेकर तैयार की गई विकास योजना मास्टर प्लान का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मंदिर का स्वरूप भव्य और दिव्य होना चाहिए। उन्होंने कहा कि विकास प्लान को अंतिम रूप देने के पहले स्थानीय लोगों से चर्चा भी की जाए। श्री राम राजा मंदिर परिसर में जिन लोगों का रोजगार, दुकानें हैं, उन्हें किसी प्रकार का नुकसान नहीं होने दिया जाए। भविष्य में सभी दुकान एक स्वरूप में बने। भगवान श्री राम राजा सरकार को वैवाहिक निमंत्रण देने आने वालों के लिए सुविधा दी जाए। फूलबाग को और अधिक आकर्षक बनाया जाए। तहसील कार्यालय को अन्यत्र शिफ्ट किया जाए। राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल ने कहा है कि महलों में रहने वालों को झोंपड़ियों में रहने वालों की चिंता करनी चाहिए। शरीर का यदि एक भी अंग बीमार होता है तो वह शरीर स्वस्थ नहीं माना जा सकता। यही बात समाज पर भी लागू होती है। उन्होंने कहा कि मानव जीवन दूसरों के लिए होता है, इसलिए प्रकृति ने बोलने की विशिष्ट क्षमता और संवेदनशीलता की सौगात दी है। इस भावना को समाज में प्रसारित करने की आवश्यकता है। उन्होंने फेडरेशन के सदस्यों का आह्वान किया है कि वह अपने आसपास के वंचित वर्गों की ज़रूरतों में सहयोग की जिम्मेदारी स्वीकार करें। राज्यपाल श्री पटेल कल फेडरेशन ऑफ मध्य प्रदेश चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की 43वीं वार्षिक बैठक और छठे आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट अवार्ड कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बृहद, मध्यम और लघु उद्यमियों को विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट कार्य के लिए अचीवमेंट पुरस्कार 2022 से पुरस्कृत किया। राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि फेडरेशन प्रदेश के विकास और कोविड-19 की आपदा के समय दिए गए सहयोग एवं जनसेवा के लिए बधाई की पात्र है। उन्होंने कहा कि मुझे जानकर हर्ष हुआ है कि प्रदेश के उद्यमी रोजगार के नए अवसरों के निर्माण के लिए तत्पर हैं। स्थानीय उद्योगों में लोगों को रोजगार देने के लिए रोजगार मेले के आयोजन किए जा सकते हैं। नगरीय निकायों एवं पंचायतों की फोटो युक्त मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य जारी है। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, हटवाने अथवा संशोधन करवाने के लिए दावे आपत्ति प्राप्त करने 4 से 11 अप्रैल की अवधि निर्धारित थी। इसके अनुसार आज दावे आपत्तियां प्राप्त करने का अंतिम दिन है। राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री बसंत प्रताप सिंह ने आग्रह किया है कि सभी पात्र मतदाता सूची में नाम जरूर जुड़वाएं। सचिव राज्य निर्वाचन आयोग श्री BS जामोद ने जानकारी दी है कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य के पर्यवेक्षण के लिए प्रत्येक जिले में आयोग द्वारा प्रेक्षक भी भेजे गए हैं। प्रेक्षक 13 अप्रैल तक निर्धारित स्थानों पर रहकर पर्यवेक्षण का कार्य करेंगे। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान आज राज्य स्तरीय जल संसद एवं जल अभिषेक अभियान का शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम रायसेन जिले की गैरतगंज तहसील के ग्राम कहुला में दोपहर 12 बजे से होगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान 5009 अमृत सरोवरों एवं पुष्कर धरोहर समृद्धि अभियान में 10,000 कार्यों का शुभारंभ करेंगे। साथ ही प्रदेश के 60 विकास खंड में मुख्यमंत्री जल शक्ति अभियान की आयोजना का अनावरण भी करेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री श्री चौहान दोपहर 12 बजे ग्राम कहुला में माता मंदिर में दर्शन करने के बाद कार्यक्रम स्थल पर कन्या पूजन करेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान रायसेन जिले में अमृत सरोवर योजना में चयनित तालाब का भूमि पूजन एवं कलश पूजन के साथ कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करेंगे। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री महेंद्र सिंह सिसोदिया द्वारा कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की जाएगी।
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मोरारजी देसाई की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री निवास सभा कक्ष में उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर सादर नमन किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने स्वर्गीय श्री देसाई के योगदान का स्मरण भी किया। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के डिजिटाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए डिजिटलर इकोसिस्टम विकसित किया जा रहा है। इस सुविधा से मध्य प्रदेश के निजी और सरकारी आयुष चिकित्सकों को आयुष्मान भारत में अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। नेशनल प्लेटफॉर्म में रजिस्टर होने के बाद चिकित्सक टेलीमेडिसिन एवं ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श के लिए देश के मरीजों से सीधे संपर्क में रहेंगे। केंद्रीय आयुष मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग ने सभी सरकारी और निजी क्षेत्र में सेवारत शिक्षकों और चिकित्सकों को इस मिशन में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए परिपत्र जारी किया है। हेल्थ केयर प्रोफेशनली रजिस्ट्री HPR में केंद्रीय पोर्टल hpr.abdm.gov.in पर रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया गया है। मध्य प्रदेश आयुर्वेद, यूनानी एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड के रजिस्ट्रार डॉक्टर पंकज गुप्ता ने बताया कि उक्त निर्देशों में मध्य प्रदेश में पंजीकृत आयुर्वेद, यूनानी एवं प्राकृतिक चिकित्सकों का पंजीयन हेल्थ केयर प्रोफेशनली रजिस्ट्री के प्लेटफॉर्म पर किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में लगभग 18,200 चिकित्सक रजिस्टर्ड हैं। इनमें 16,000 आयुर्वेद, 2,000 यूनानी और नेचुरोपैथी के 200 चिकित्सक शामिल हैं। अब बात मौसम की। मध्य प्रदेश इस बार राजस्थान जैसा तप रहा है। अप्रैल में गर्मी मई जून जैसी है। मौसम विभाग के 122 साल के रिकॉर्ड में अप्रैल 2022 का पहला हफ्ता सबसे गर्म रहा। दिन का पारा 44 डिग्री पार कर गया। देश के 10 सबसे गर्म जिलों में मध्य प्रदेश के 2 शहर तक आ गए हैं। इस कारण 9 अप्रैल को दर्ज तापमान में देश के टॉप 10 गर्म शहरों में मध्य प्रदेश के राजगढ़ और दतिया रहे। प्रदेश के बाकी के शहरों में भी इसी वजह से पारा 42 से ऊपर चला गया। मौसम वैज्ञानिक वेद प्रकाश सिंह ने बताया कि यह जलवायु परिवर्तन का असर है। जबलपुर डिवीजन और सिवनी में बारिश, ओले गिर रहे हैं तो प्रदेश के दूसरे हिस्से तप रहे हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि एक ही सिस्टम से मौसम में बड़े स्तर पर इतना बदलाव देखने को मिला हो। मौसम में लगातार बदलाव से जलवायु बदलने लगी है। 2 साल से प्रदेश के कई शहरों में मौसम में काफ़ी अंतर आया है। पहले जहां नर्मदापुरम में बाढ़ आती थी, अब ग्वालियर और बुंदेलखंड के इलाके बाढ़ से प्रभावित हो रहे हैं। तापमान में भी काफ़ी असमानता आ गई है। कहीं बहुत ज़्यादा तापमान बढ़ गया है तो कहीं गिर रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ओरछा के श्री राम राजा मंदिर को मिले भव्य और दिव्य स्वरूप, कहा मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने। नगरीय निकायों एवं पंचायतों की मतदाता सूची में 11 अप्रैल तक लिए जाएंगे दावे आपत्ति। और आयुष चिकित्सक भी करवा सकेंगे आयुष्मान भारत में अपना रजिस्ट्रेशन। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।